खुदावंद का शुक्र हो, बैठ जाए सभी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी दी हुई हजारों नेमतों बरकतों के लिए और उसके फजल के लिए जो बयान से बाहर है, और जो खुदा हर रोज मुझे और आपको नई नई खुशियां अता करता है। इस बात के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो हर रोज हमें नई खुशियां देता है। वो हमें रूह से भरता है, वो आग और शोलों से भरता है, और वो चाहता है कि हम हमेशा उसके जलाल में आगे बढ़ें और उसके नाम को जलाल मिले। आमीन। तो मेरे साथ निकालें यशायाह नबी का सहीफा, उसका 29 नंबर बाब और उसकी 13 नंबर आयत जो है उसको हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। 13 और 14 दो आयात हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 29 नंबर बाब और उसकी 13 और 14 दो आयात हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। और मैं तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से। आमीन, आमीन। लिखा है, पस खुदावंद फरमाता है, पस खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी तासीम करते हैं, लेकिन इनके दिल क्या है, मुझसे दूर हैं। क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फकत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ, इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और तजब खेज होगा, और उनके आंकड़ों की अकल जायल हो जाएगी और उनके दनाओं की दनाई जाती रहेगी। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर जब हम इन दो आयात पर गौर करते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत आयात हैं, ये बड़ी हमारे लिए पुरफजर बातें इसके अंदर, और ये बड़ी दिलेरी के साथ यहाँ पर जो है वो बयान किया गया है कि पास खुदावंद क्या फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से तो मेरी नजदीकी चाहते और होंठों से मेरी क्या करते हैं, तासीम करते हैं, लेकिन इनके दिल कहां पर है, मुझसे दूर हैं। ये क्यों यहां पर लिखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आज भी हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबान से तो यीशु मसीह का इकरार करते हैं, होंठों से उसकी ताज़ीम भी करते हैं, लेकिन अंदर जो उनके दिल के अंदर जो ख्याल है वो मनफी हैं। उनके अंदर नफरत है, कदूरतें भरी हुई हैं, और वो तरह तरह के ख्यालात अपने दिलों के अंदर रखे हुए हैं। इसीलिए वो खुदा से जब मांगते हैं तो खुदा उन्हें नहीं देता। कलाम में लिखा है कि अगर तेरा दिल साफ है और जो कुछ तू खुदा से मांगेगा खुदा तुझे क्या करेगा, अता करेगा। लेकिन जिसका दिल जो है वो बदी के अंदर भरा होता है, वो कभी भी उम्मीद ना करे कि वो अपने होंठों के फल से जो है वो अपनी बरकत को रिसीव कर सकेगा। कलाम में यहाँ पर वाज़िह तौर पर लिखा गया है, बस खुदावंद फरमाता है क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते, होंठों से मेरी ताज़ीम करते, लेकिन इनके दिल क्या मुझसे दूर है। क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फकत क्या, किस चीज से हुआ है, आदमियों की तालीम सुनने से, यानी कि इस कलाम को सुनने से नहीं हुआ। हम इस कलाम को सुनते हैं, हम इसको दिल में कई बार ले भी लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो खौफ है वो कहां से पैदा होता है, आदमियों की तालीम सुनने से। अगर कोई आकर हमें ऐसी हैरत अंगेज बात बता दे कि मैं वहां पर जा रहा था और गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर गई और मुझे चोट तक नहीं आई, तो हम कहते हैं खुदा की ताज़ीम हो, हालेलुया। तो हम उससे क्या करते हैं, अपने अंदर खौफ पैदा करते हैं। हम कहते हैं ये है खुदा की कुदरत कि गाड़ी निकल गई और बंदा जो है वो बिल्कुल बच गया है। लेकिन क्या कभी ये हमने सोचा है कि ये अल्फाज जो है ये हमारी जिंदगी के लिए बेहतरी, हमारी जिंदगी के लिए बरमंद है, बर वक्त काम आने वाले हैं। अगर ये अल्फाज हमारी जिंदगी के अंदर होंगे, इस
कलाम के, तो फिर हमारा बदन जो है वो किस में हो जाएगा? खुदावंद में महफूज हो जाएगा। हम दूसरे की बात सुनकर तो डरते हैं, लेकिन कलाम को सुनकर हम अपने अंदर डर पैदा नहीं करते। हम जो खौफ अपने अंदर रखते हैं वो इंसानों की बातों का रखते हैं कि फलाना शख्स बड़ा अमीर है, फलाना मालदार है, फलाना बड़ा दहशत में है, तो हम उससे के काबिल नहीं है कि हम उसके सामने खड़े हो सके। तो क्या खुदा जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? हम हर हाल में उसके सामने आ जाते हैं, फिर भी वो अपने आप को क्या करता है? नरम कर लेता है। क्या अगर कुम्हार जब बर्तन बनाता है, अगर उसके हाथ से बिगड़ जाए, तो क्या उसको वो दोबारा गूंद कर दोबारा उस मिट्टी से नया बर्तन नहीं तैयार कर लेता? तो क्या खुदा के हाथ में सारी खलकत नहीं है? क्या अगर वो चाहे कि अगर एक शख्स उसकी बात नहीं मान रहा है, कौम उसकी बात नहीं मान रही, एक कबीला उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो उसको पनाह कर दे और उसकी जगह पर एक नई कौम, एक नई उम्मत ले आए, तो क्या वो नहीं कर सकता? वो कर सकता है। लेकिन वो ऐसा खुदा नहीं है। कलाम में लिखा है कि वो रहीमो करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के दिन तक हम यहाँ पर जिंदा है और खुदा की पाक हजूरी में है, क्योंकि वो हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता। बल्कि मेरे अजीजों, जब हम खुदा की कुदरत के कामों पर गौर करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि खुदा हमारे कितना नजदीक है और हम उसके पास आने की जरूरत भी नहीं करते। हम शायद हमने ये ज़हन बना रखा है कि हम जो कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं ये अपनी मेहनत और अपनी मुशक्कत के सबब से है। लेकिन अगर खुदा हमें ताकत ना दे, खुदा हमारी उम्र की मियाद को ना बढ़ाए, खुदा हमें सरफराज ना करे, तो कैसे हम बरकत पाएंगे? कलाम में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात में है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। हम देखते हैं कई ऐसे लोग जो बड़े बड़े औहदों में होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर होते हैं, उनके पास 20-20, 25-25 गार्ड जो होते हैं, जिन्हें वो बड़ी बड़ी सैलरियां देते हैं, बड़े बड़े हैवी हथियार उनके पास होते हैं, लेकिन जब उनकी मियाद खत्म हो जाती है तो खुदा उनके दरमियान में से भी जैसे भी हो उसकी जान जो है वो अपनी जान को महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि जब खुदा की तरफ से उसके लिए हुक्म आ जाता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। चाहे वो किसी हादसा से बर्बाद हो जाए, चाहे वो किसी तरह और तरीके से निशाने की जात में आ जाए, लेकिन वो शख्स बच नहीं सकता। बदकार जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे वो जितनी मर्जी अपनी हिफाजत कर लें, लेकिन जब खुदा के साथ हम चलते हैं तो खुदा किनका खुदा है? रास्तबाजों का खुदा है। खुदा हमेशा खाकसार का ख्याल रखता है। खुदा जो है हमेशा अपने लोगों के लिए आसमान को खोलने की कुदरत रखता है। इसलिए जब हम अपनी जुबान से उसकी नजदीकी जाते हैं, होंठों से उसकी ताज़ीम करते हैं, तो जरूर है कि हमारे दिल भी उसके साथ लगे होने चाहिए। हम जो कुछ मांगे अपने दिल से मांगे, ईमान से मांगे और शक न करें, बल्कि ये ईमान रखें कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमको मिल गया, सो हमको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम अपने अंदर शक पैदा करते हैं तो यूहन्ना के पहले हम खत के अंदर लिखा है कि दो दिले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। वो किनकी मानद है? वो समुंदर की उन लहरों की मानद है जो बड़े जोर के साथ उछलती हैं, लेकिन हवा का रुख बदलते वो बैठ जाती है और कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती, ना वो अपनी हद को अबूर कर सकती हैं, क्योंकि जो हद खुदा ने मुकर्रर की वो उसके अंदर ही रहती हैं। इसी तरह दो दिले शख्स जो है वो जहां पर है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आप खुदा पर ईमान ले आते हैं, जब ईमान से मांगते हैं, शक नहीं करते, तो आपके लिए हर नामुमकिन काम जो है वो मुमकिन होने की कुदरत रखता। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी क्या है
कि हम अपने होठों के साथ, अपनी जुबान के साथ साथ अपने दिल को इस काबिल बना लें कि ये दिल जो है खुदा की मुकद्दस हैकल बने और इससे निकलने वाला हर एक रुपया जो है वो खुदा की हजूरी तक पहुंचे और खुदा आसमान पर से मुझे और आपको बरकत दे। हालेलुया। तो जब हम खुदा की कुदरत के कामों के ऊपर गौर करते हैं तो उनके बारे में लिखा है कि वो बयान से क्या है, खुदा की कुदरत के काम क्या है जी, बयान से बाहर हैं। लेकिन इंसान जो है जब उस तक पहुंचता है तो फिर वो क्या करता, अपनी जान का नुकसान उठाता है। हमने देखा इन दिनों के अंदर, हम मौसमी हालात को जब देखते हैं तो बड़ा इसमें एक दुख दे एक काम भी हुआ है इसी साल के अंदर कि हम खुदा की कुदरत को चैलेंज करते हैं। हमारी हुकूमतें, हमारे इख्तियार वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, खुदा की कुदरत को चैलेंज करते हैं। क्या कभी खुदा ने खाकसार के बारे में नहीं सोचा? क्या खुदा इंसान को भूल क्या बनाकर कि उसने किसी को पैदा किया, बनाया अपने हाथों से और वो उस पर निगाह न करे? लेकिन हमारे गुनाह, हमारे अमाल, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन जो है इस काबिल नहीं रहा कि अब हम खुदा के सामने से उससे मांगे और वो भर वक्त हमें दे। लेकिन जब तक हम अपने आप को खाकसार नहीं बना लेते, हम खुदा से कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें भर वक्त हमारी मदद के लिए कुछ ना कुछ मुहैया करे। काश कि ऐसा होता कि जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, इसके लिए हम अपने मुल्क के अंदर, अपनी कौमों के अंदर इस बात का ऐलान करते जिस तरह नैनवा के लोगों ने, जब नैनवा बड़ा शहर बर्बाद होने को था तो वहां पर ऐलान किया गया कि नैनवा शहर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी बदकारी जो है वो खुदा की हजूरी तक पहुंची है। अब जो नैनवा शहर वो नहीं बचेगा। तो वहां के बादशाह ने क्या किया था, वो अपने बादशाही तख्त से उतर आया, उसने टाट ओढ़ लिया, वो राख पर बैठ गया और उसने कहा कि सारे मुल्क के अंदर मनादी की जाए, कोई भी, चाहे वो जानवर है, चाहे वो जानदार है, इंसान है, चरिंद परिंद, हर चीज का खाना पीना, हर चीज बंद की जाए। और जब तक खुदा हम पर रहम न करे, हम उस वक्त तक जो है इस हालत में बैठे रहेंगे। तो उनकी खाकसारी ने क्या किया, खुदा के दिल को नरम कर दिया और वो बड़ा शहर नैनवा जो बर्बाद होने को था, जिसके बारे खुदा ने ठान लिया था, खुदा नरम दिल होकर उस पर रहम दिल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या खुदा हमारे इस मौसम को तब्दील नहीं कर सकता था अगर इसकी जगह पर जो हमने खुदा के मुकाबला में खड़े होने की कोशिश की कि हमने अपने तौर पर बारिशें जो है बरसाना शुरू कर दी और हम कहते हैं कि ये तो बड़ी कुदरत है। क्या ये खुदा को पसंद है? जो काम खुदा के हैं वो खुदा ही को अच्छे लगते हैं, वो कोई और कर नहीं सकता। आज अगर हम इससे पहले देखें दुबई के अंदर, वहां पर भी ऐसे हालात हैं, वहां पर बारिश नहीं होती, लेकिन वहां पर क्या करते, मसनूई बारिश जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो भी इसी लानत की ज़ात में आ गए, तो शायद आज हमारा मुल्क भी इसी की ज़ात में आ रहा है। लेकिन हमें इन लानतों से निकलने के लिए खाकसार होने की जरूरत है, ना कि अपने मंसूबे तैयार करने की जरूरत है। हम खुशी करते हैं कि हमने ये कुछ कर लिया, तो क्या अगर खुदा अपना हाथ पीछे बढ़ाएगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? हरगिज नहीं। हमें खुदा के कामों में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुदा के आगे क्या होने की जरूरत है, खाकसार होने की जरूरत है। रोजे की मनादी करें, दुआ में ठहरे, कौमों से दरख्वास्त करें, अपने खुदा के आगे झुक जाएं। तो क्या खुदा जो आसमान पर है, क्या वो हमारी आवाज को न सुनेगा? क्या वो मौसम को तब्दील न करेगा? कलाम में लिखा है, जब खुदा अपने लोगों से राजी होता है तो वो वक्त पर बारिश को नाज़िल करता है ताकि जमीन खुशहाल हो, जमीन अच्छी पैदावार दे और किसान खुश और खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। क्योंकि
खुदा का अच्छा खजाना क्या है? आसमान है। और जब वो वक्त पर खोलता है तो वक्त पर बारिश पड़ती है और जमीन जो है उसकी रौनक बहाल हो जाती है और जमीन जो है वो अच्छा फल देती है और किसान क्या हो जाता है? खुशहाल हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये हमें तालीम मिलती है। लेकिन क्या ऐसे काम करने से खुदा राजी होगा जो उसके मुकाबले में हम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमें हर हाल में अपने खुदा के आगे क्या करना है? झुकना है। रोजा रखे, दुआ करें, खुदा के आगे इल्तिजा करें, खुदा तू हमारे मुल्क पर, हमारी कौम पर और इस मुल्क में रहने वाली हर कौम पर रहम कर। तो वो खुदा जो है वो क्या है? रहीमो करीम खुदा है। लिखा है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अगर वो हमेशा की जिंदगी दे सकता है तो क्या वो मौसम को तब्दील नहीं कर सकता? क्या वो हालात को तब्दील नहीं कर सकता? क्या कौमें जो है वो बारिश से बरकत नहीं हो सकती? लेकिन ये तब होगा जब हमारे दिल जो है वो खुदा के साथ लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम नारे लगाते हैं यीशु मसीह के नाम के, हम उसकी ताज़ीम करते हैं, हम गलियों में खड़े होकर कहते हैं हम तो बड़े खुदा परस्त हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर कुछ नहीं होगा, हम चाहे इससे भी बड़े बड़े नारे लगा लें, हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हम अक्सर गवाहियां सुनते हैं एज़र टीवी पर और भी चैनलों पर, लोग जो है वहां पर जाते हैं, अपनी गवाही को रिसीव करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो पूरा साल ही जाते रहे, सानू तो लभे ही कुछ नहीं किया। ऐसे ही है। तो मिलना कहां से है? खुदा के पास से, और उसको मिलेगा जिसका दिल खुदा के साथ लगा। हालेलुया। जब आप ये देखने के लिए जाएंगे कि इस चर्च के अंदर या दूसरे चर्चों के अंदर क्या हो रहा है, क्या हमें भी बरकत मिलती है, तो फिर उम्मीद ना रखें। जब आप इस ईमान के साथ जाएंगे कि ये खुदा का घर है, हमने वहां से बरकत को लेकर आनी है, तो ये कलाम आपके लिए दरवाजे खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा सभी खादम क्या है? मेरे खादम है। खुदा खादमों को इस्तेमाल करता है, लेकिन कलाम में लिखा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। तो वहां पर किसी खादम का जिक्र नहीं है, वहां पर यीशु मसीह का जिक्र नहीं है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैंने तुझे शिफा दी, मैंने तुझे अच्छा कर दिया। क्या लिखा है? दोबारा गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और जब तक हम गुनाह को तर्क नहीं करेंगे, गुनाह मिटेगा नहीं, हम शिफा नहीं पा सकते, हम नजात नहीं पा सकते। हम देखते हैं जब कलामे खुदा में, तो वहां पर कलामे खुदा के अंदर लिखा अगर तू ईमान लेकर आए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? नजात पाएगा। तो हमें नजात पाने के लिए दिल से ईमान लाने की जरूरत है, और जो ईमानदार है वही खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। जोरदार तालियां खुदा के लिए। और आपका खुदा जो है वो हमेशा हमें हर रोज नई खुशियां देने की कुदरत रखता है। वो कहता है कि मैं कहता हूं खुश रहो, और फिर कहता हूं कि खुश रहो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? खुदा की मर्जी को जानना है, हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी में रहना है, हमें खुदा की वफादारी के अंदर आना है। हमें इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है कि हमें जब हम मांगे तो वो आसमान को खोलकर बरकत को नाज़िल करे। आमीन। तो लिखा क्या है? 14वीं आयत के अंदर लिखा इसलिए मैं इन लोगों के साथ क्या करूंगा? अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और तजब होगा, और इनके आंकड़ों की अकल क्या हो जाएगी? जाहिल हो जाएगी, और इनके दिनाओं की दिनाई। तो ये जो वाकया मैं अभी बता रहा हूं मसनूई बारिश वाला, तो वहां पर क्या हुआ है? अकलें जो है वो बंद हो गई हैं, और अकल जो है वो अपनी अकलों से क्या हो गए हैं? फारिग हो गए हैं। तो वहां पर क्या है? खुदा कहता है कि मैं इनके अकलों की अकलों को जाहिल कर दूंगा, और फिर लिखा है कि इनकी दनाई जो है वो क्या होगी? जाती रहेगी। तो मेरे अजीजों,
हमें ऐसे काम नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, खुदा के ताबिया होना है, खुदा की परमदारी के अंदर आना है। आसमान क्या है, खुदा का अच्छा खजाना है। तो कब खोलता है, जब वो अपने लोगों से खुश होता है, राजी होता है। तो राजी वो किस चीज से होता है, जब हम उसकी इबादत और प्रस्तुत करते हैं दिल से। गीत है ना, दिल से शुक्रगुजार है तेरे। तो मेरे अजीजों, हमें दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करना है, दिल से उसके नाम को मुबारक कहना है। तो जब हम दिल अपना खुदा के साथ लगाएंगे, जब हमारा दिल खुदा की मुकद्दस हैकल बन जाएगा, फिर होंठों से या जुबान से इकरार नहीं, बल्कि दिल की सदा जो निकलेगी वो हमें खुदा, वो आसमान की बुलंदियों को छूते हुए खुदा के हुजूर पहुंचेगी। और फिर जो कुछ हम खुदा से मांगेंगे वो बर वक्त हमें मुहैया करेगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, चंद मिनट के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर सोचें। प्रेज़ हालेलुया। चंद मिनट के लिए हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद मिनट के लिए हम खुदा की हजूरी में झुकाएंगे अपने आप को और उससे कहेंगे कि खुदावंद तू ही हमारा सच्चा मददगार है, तू ही हमारे दिलों ख्यालों को जानने वाला खुदा है, तो हमारे ख्यालों को दूर ही से परख लेता है। उस खुदावंद का शुक्र अदा करें। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। उससे कहे खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं इसलिए क्योंकि तू खाकसार का ख्याल करता है। हम इसलिए तेरी पाक हजूरी में आते हैं कि खुदावंद तू हमेशा अपने लोगों के लिए आसमान को खोलने की कुदरत रखता है। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं शीजा के साथ मिलकर कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमत, तेरी तारीफ करते हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदा खुदा जो तूने अपने कलाम के मौजूद आज हमारी जिंदगी में दिए। ऐ खुदा आज का कलाम जितनी जिंदगियों तक पहुंचा बाप, इसमें साटने बल्कि सोगना फैलाने वाले बने और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल होना यीशु तेरे नाम को करने वाले बने। खुदा पाक, खुदा हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा पाक, खुदा तूने आज हमारे अपने कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को बदला। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर जड़ पकड़े और अब आप आज के कलाम के वसीला से हम तीस नहीं साटने बल्कि सोगना फैलाने वाले बने और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल होना यीशु तेरे नाम को करने वाले बने। अब आप हम सबको छूना, पाक करना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। अब हमने जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन।